चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं पर घातांक नियम किस प्रकार से लागू होता है। तो यहाँ पर हम लोग घातांक नियम समझने से पहले हम लोग पहले घात के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या हम लोग लिख दें ए के पावर, चलिए हमने यम ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यम मतलब बताता है कि इस जो आधार वाली संख्या है इसको हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पर जो नीचे संख्या रहती है इसको आधार या बेस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलना रहेगा तो बेस बोल देंगे। और ऊपर की जो संख्या रहती है उसको क्या बोलते हैं, घात कहते हैं, या फिर इसको पावर बोल सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर हमने यदि 2 पर घात यहाँ पर 5 लिख दिया ना, तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि नीचे आधार यही 2 है और ऊपर घात कितना है, 5 है। और इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पर देखिए 2 पर घात हमने 5 लिख दिया ना, तो इसका मतलब इस संख्या 2 का 5 बार गुणा है, ठीक है। मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 5 बार। यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे इस प्रकार से 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने 2 को 5 बार गुणा में लिख दिया। चलिए या फिर यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, जैसे 5 संख्या है, 5 का हमने इस प्रकार से 2 बार गुणा लिख दिया। तो यहाँ पर 5 का कितनी बार गुणा है, 2 बार। तो यहाँ पे 5 की घाते कितना, 2। आधार यहाँ पे 5 है, घात यहाँ पर 2 हो गया। चलिए यदि हम लोग यहाँ पे 5 गुणते यहाँ पे, चलिए 5 गुणते 5 इस प्रकार से डाट करके हम लोग लिख देते हैं, इसका 10 बार गुणा है, ठीक है। यहाँ पे 5 गुणते 5 करते हुए कितना बार है, 10 बार। तो यहाँ पर 5 पर कितना घात हो जाएगा, 5 पर कुल 10 घात हो जाएगा, ठीक है। आधार 5 रहेगा और उस पर घात 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 5 है, 5 का यहाँ पे 5 गुणते 5 इस प्रकार से करते हुए यदि 100 बार है, 100 बार कर दिया गया 5 का गुणा, 5 गुणते 5 गुणते, तो यहाँ पर 5 पर कितना घात, 100 घात हो जाएगा। तो जो भी घात रहता है ना, घात ही हम लोग को बताता है कि जो नीचे आधार वाली संख्या है इस संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे संख्या यहाँ पर 2 पर घात 5 था, तो यहाँ पर 5 यह हम लोग को इतना यह बताया ना कि जो संख्या 2 है इसका कितना बार गुणा है, यह बता रहा है 5 बार। इसी प्रकार से 5 गुणते यहाँ पे 5 में घात 10 हमने लिखा ना, तो यहाँ पे 10 यह बता रहा है जो यहाँ पे आधार वाली संख्या है इसका कितनी बार गुणा करेंगे, 10 बार, ठीक है। इस प्रकार से 10 बार। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं घातांक के नियम पे। यहाँ पे पहला नियम लिखते हैं। पहला होता है ना कि यदि आधार समान है, ठीक है, आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है। आधार समान है तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि यम यहाँ पर घात है, यहाँ पर मान लेते हैं यन घात है, ठीक है। 2 संख्याएं इनका आधार समान है, ठीक है, और गुणा का चिन्ह होना चाहिए। गुणा का चिन्ह बीच में है तो यहाँ पे घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ए पे घात कितना हो जाएगा, यम प्लस यन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल बताते हैं। यदि मान लेते हैं संख्या 2 है, इस पर कुल 5 घात है और यहाँ पे गुणे 2, ठीक है। यहाँ पे आधार समान है। अब घात यहाँ पे बराबर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। बराबर भी ले सकते हैं। चलिए 7 ही घात हम लोग ले देते हैं। 7 घात हमने ले लिया ना, तो यहाँ पर हम लोग देखिए आधार समान है, गुणा का चिन्ह है, घातों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 पर घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 बार गुणा था, यहाँ पर 7 बार गुणा था। अब कितना बार गुणा हो जाएगा, 2 का 12 बार हो जाएगा। बस यही तो करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग 5 में 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 पर घात कितना, 12 बार। 2 का कितना बार गुणा है, 12 बार। 2 पर घात 12 हो गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। देखिए सेकेंड में हम लोग ना, देखिए इसमें क्रम तो इधर उधर हो सकता है, बस यहाँ पे घातांक के जो नियम है उनको हम लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पे इसका भाग वाला लिख देते हैं हम। ए पे घात यदि यम हो जाए, इनके बीच में भागा का चिन्ह हो जाए, मतलब आधार समान रहे और भागा का चिन्ह आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर पहले वाला रहता है ना उसमें से यहाँ पे दूसरे वाला घात घट जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 पर घात कितना, यम माइनस यन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान भी रखेंगे कि यहाँ पे यम बड़ा होना चाहिए, यम का घात बड़ा हो, यन से बड़ा हो। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, चलिए 2 ही ले लेते हैं। 2 पर घात, अब यहाँ पर हम लोग 7 ले लेते हैं। 2 पर घात 7 है और यहाँ पर भागा का चिन्ह है। अब 2 पर घात यहाँ पर हमने 5 ले लिया, ठीक है। अंश वाले घात अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। देखिए अब 5, यहाँ पे 7 में से यहाँ पर 5 को अब घटा देंगे क्योंकि भागा है, तो यहाँ पर आधार समान होना चाहिए। आधार समान, भागा का चिन्ह। तो अब यहाँ पे जो पहले रहेगा, पहले वाले में से यहाँ पे दूसरे वाले का घात घटा देंगे, ठीक है। तो पहले वाला घात यहाँ पे 7 था, 7 में से 5 घटा दीजिए। तो यहाँ पर 2 पर घात हम लोग लिख देते हैं 7 ऋण 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऋण 5 है, 5 घात है यहाँ पे, ये 5 है। 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 पर घात कुल 2 घात बचा। चलिए अब हम लोग अगले घातांक के नियम पर आ जाते हैं। थर्ड हम लोग लिख देते हैं। पहले दूसरे में आधार बराबर था ना, अब घात बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे संख्या ए है, अब इस पर घात यम है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब यहाँ पे संख्या ए नहीं, अब कोई संख्या दूसरी आ जाए, बी संख्या आ जाए। अब उस पर घात लेकिन सेम ही रहे, दोनों पर यम घात रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो भी घात रहेगा घात लग जाएगा, लेकिन जहाँ यहाँ पे आधार वाली जो भी संख्या रहेंगी उनका आपस में गुणा हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, इनका आपस में गुणा, और जो भी घात है वो इस प्रकार से लग जाएगा। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। चलिए आधार यहाँ पर हम लोग 5 ही ले लेते हैं। 5 पर घात चलिए हम मान लेते हैं 4 ही है, ठीक है। 5 पर कुल 4 घात है। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 5 पर 4 घात हो गया। अब यहाँ पर कोई आधार में कोई दूसरी संख्या हो, चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 2 है।
लेकिन घात अब सेम होना चाहिए, यह 4 है तो यह भी 4 ही होना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से रहे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी दोनों यहाँ पे आधार रहेगा इनका आपस में गुणा कर देंगे। इसमें 2 संख्याओं का हम लोग ले रहे हैं ना, यदि 3 संख्याएं रहती, तीनों का भी घात बराबर रहता तो हम लोग आधार का क्या कर देते, आपस में गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, है ना। यदि और यहाँ पे एक और संख्या आ जाती, मान लेते संख्या ए पर घात यहाँ पे कुछ और आ जाता, यल आ जाता, ठीक है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, घातों को जोड़ ही देते हैं, है ना। यहाँ पे 2 ही संख्याओं का गुणा करके लिया गया। यदि 3 संख्याएं रहती उसमें भी आधार समान रहता तो यहाँ पर घातों को हम लोग जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात को यहाँ पर सेम रख देंगे और जो आधार की संख्या उसका गुणा कर दीजिए। 5 में यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा और घात यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 पर कुल कितना घात, 4 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 के घात यहाँ पे 4 हो गया। चलिए अगले नियम पर आ जाते हैं, लिखते हैं हम इस प्रकार से। अब इसी में ना यहाँ पर अब भागा का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे ए पे घात यम है, अब यहाँ पे भागा ए, यहाँ पे बी रहेगा, संख्या तो चेंज ही रहेगा, बस घात इनका सेम रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंश और हर में संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे गुणे में हो गया था ना, इनके बीच में गुणा का चिन्ह था, घात समान था, घात लग गया और इन संख्याओं का गुणा हो गया। इसी में इस प्रकार से होगा। यहाँ पे अंश में देखिए, यहाँ पे भागा है ना, तो ये अंश में संख्या, यह हर में, तो यहाँ पे अंश में हो जाएगा, यह हर में हो जाएगा, ए बटा बी हो जाएगा। और जो भी इन पर घात है सेम ही घात है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे। चलिए यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं 7 है, 7 पर घात 5 है। अब भागा, अब यहाँ पर हम लोग कुछ और संख्या ले लेते हैं, चलिए 4 ही ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि घात यहाँ पे सेम हम लोग को करना है। तो घात यहाँ पे सेम हो गया, आधार अलग अलग है लेकिन बीच में क्या है, भागा का चिन्ह है, ठीक है, भागा है और देख रहे हैं घात बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये संख्या अंश में हो जाएगी, 7 अंश में हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, हर में, ठीक है। ये अंश में हो गया, हर में, और जो भी घात है वो घात लगा दीजिए। यहाँ पर 5 हो गया, तो यह इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अब अगले नियम पर आ जाते हैं, घातांक के नियम पे। चलिए यदि कोई संख्या हम लोग को हो जाए, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ए पर घात यदि 0 हो जाए, मतलब किसी संख्या पर घात 0 हो जाए, 0 को छोड़कर ही बात करेंगे, है ना, 0 होगा, इनफाइनाइट हो गया, इस प्रकार की संख्याओं को छोड़कर यहाँ पर कोई हम लोग वास्तविक संख्या यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में भी हम लोग 0 को छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई भी संख्या पर घात 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना, 1 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि 7 है, 7 पर घात हमने 0 लगा दिया तो ये कितना, इसका मान 1 हो गया। कोई और भी संख्या ले लेंगे, 100 भी रहता, यदि 100 पर भी घात यहाँ पे 0 आ गया तो इसका वैल्यू कितना, 1। कोई भी संख्या है उस पर घात 0, उसका वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं अंतिम और लास्ट यहाँ पे घातांक के नियम पे। देखिए अब घात पर भी घात आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है उस पर कुछ घात है फिलहाल में, ठीक है, मान लेते हैं यम घात है, उस पर भी कोई घात आता है, यन घात आ जाए, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, जो भी घात रहेंगे उनका आपस में गुणा कर देंगे। संख्या ए को इस प्रकार से लिखेंगे, घातों का यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे, यम इंटू यन हमने कर दिया। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, यहाँ पे संख्या 2 है, 2 पर पहले से ही 5 घात है, ठीक है, 5 घात है, और फिर यहाँ पे ऊपर भी चलिए 2 3 कुछ भी लिख दीजिए, चलिए 3 ही घात लिख देते हैं। 2 पर 3 घात था और इस पर भी 3 घात, 2 पर यहाँ पे 5 घात था और इस पर कुल 3 घात आ गया। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, घातों का आपस में गुणा कर दीजिए, 5 और 3 का आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे आधार 2 था, 2 पर 5 था और फिर ये आधार बन गया था, ठीक है, इस पर घात लग गया था। तो यहाँ पर जो भी 5 और 3 घात था इसका गुणा कर दीजिए। जो पहले यहाँ पर घात 2 था ना, इसको लिखेंगे और यहाँ पे 5 और 3 जो दोनों घात रहेंगे, ठीक है, उनका आपस में गुणा कर देंगे। 5 और 3 का आपस में गुणा कर दीजिए, 5 गुणते 3, ये घात हो गए, 5 3 15, 2 पर घात कितना, 15 हो जाएगा। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 125 है, 125 पर कुल घात यहाँ पे 1/3 है। अब यदि इसको हम लोग हल करना रहेगा तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए 125 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है, 5 में 5 गुणा कर देंगे, 5 5 25, 25 5 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 गुणते 5 गुणते यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, इस पर घात कितना, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको और हल करते हैं, देखिए 5 पर यहाँ पे 5 का 3 बार गुणा हुआ है ना, तो 5 पर कुल कितने घात, 3 घात हो जाएगा। या फिर इस प्रकार समझ सकते हैं कि आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए। आधार समान है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर घात कितना है, 1 ही है फिलहाल में, यहाँ पे 1 है, तो घातों को जोड़ देंगे तो कुल कितना घात, 3 घात हो जाएगा। 5 पर कुल कितने घात, 3 घात, और यहाँ पे पहले से 1/3 है। और इस बात को तो पहले हमने बताया कि जिस संख्या का जितनी बार गुणा है उतना घात लगा दीजिए। 5 का यहाँ पे 3 बार गुणा है तो 5 पर घात 3, ठीक है। या फिर ये भी समझ सकते हैं गुणा में है, 5 यहाँ पे तीनों गुणा में है, यहाँ पे घातों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है तो उस पर एक घात रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कर देंगे कि वहाँ पे शून्य घात कर देंगे, किसी भी संख्या पर शून्य घात कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे घात 1, 5 पे घात 1, 5 पे घात 1 था, तो यहाँ 5 पर कुल 3 घात हो गया, और यहाँ पे पहले ही यहाँ पे 1/3 घात ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ पर देखिए अब 5 पर कुल 3 घात है, अब उस पर भी घात आ गया तो यही नियम लगेगा ना, यहाँ पे कोई संख्या है उस पर घात है और फिर ये आधार बन गया, ये पूरा ही आधार बन गया, उस पर कुछ घात लग गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से घातों का आपस में गुणा कर दीजिए, 3 का 1/3 में गुणा कर देंगे, ये दोनों घात है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 3 में गुणा कर देंगे 1/3 का, तो यहाँ पर 3 और 3 क्या हो जाएगा, आपस में विभाजित हो जाएगा, अंश में 3 है, हर में भी 3 है, 3 गुणते 1/3 है, ये अंश और हर में 3 भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही बचेगा, ठीक है, 5 पर घात 1 बचेगा या सिर्फ यहाँ पे 5 हमने लिख दिया। तो यही हम लोग का इस प्रकार से कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप उसको हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी घातांक के नियम थे उसको हमने समझाया। यदि देखिए ये चर और अचर दोनों पर लागू होता है, ठीक है। यदि देखिए यक्स पर घात यहाँ पर 5 हो जाए ना, यहाँ पर यक्स पर घात 5 हो जाए गुणते यहाँ पे यक्स पे घात यहाँ पर 2 हो जाए, ठीक है। तो इसको भी इसी प्रकार से घातांक के नियम से ही इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। ये भी देखिए आधार समान है ना, यक्स ही यक्स है, मतलब चर पर भी ये लागू होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे तो यक्स पर कुल कितने घात हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे ना, यहाँ पे 5 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यक्स पे घात कुल 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या पर जो भी घातांक का नियम लागू होता था हमने सबको बता दिया है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।